हेलो एवरीवन, जैसे कि अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, फर्स्ट यूनिट में हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट में हमने अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि भाई अभिक्रिया 4 प्रकार की हो सकती हैं। उनकी अभिक्रिया एक तो विलोपन अभिक्रिया, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक योगात्मक अभिक्रिया और एक पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रिया का जो छोटा रूप संक्षिप्त रूप में हमने सभी में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। इसके बाद में चारों अभिक्रिया में विस्तृत रूप से आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या मैं कहता हूं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वैसे तो हमने संक्षिप्त में थोड़ा पढ़ा ही है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, एक होगी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, एक नाभिक क्षणिक प्रतिस्थापन, और एक होगा आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ये 3 प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? देखो, किसी भी अभिक्रिया में यदि कोई एक समूह जुड़ता है और कोई दूसरा समूह क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। नाम से स्पष्ट है प्रतिस्थापन। एक समूह की जगह यदि कोई दूसरा समूह ले लेता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। यदि प्रतिस्थापन मुक्त मूलक के द्वारा होता है तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हो जाएगा, और यदि नाभिक स्नेही द्वारा होता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन या किसी अन्य समूह से हो जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं आपके क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वे अभिक्रिया जिनमें किसी परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन किससे हो रहा है? हाइड्रोजन या किसी अन्य समूह से हो रहा है तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी किस श्रेणी में आएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया की श्रेणी में। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में इनमें एक सिग्मा बंध टूटता है और एक नया सिग्मा बंध बनेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन एक समूह का दूसरे समूह से हो जाएगा और एक सिग्मा बंध टूटेगा और दूसरा नया सिग्मा बंध बन जाएगा। इसी के साथ कार्बन के संकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में कार्बन के संकरण में कोई भी परिवर्तन आपके नहीं होगा। ठीक है, और कार्बन के संकरण में परिवर्तन क्यों नहीं होगी? एक सिग्मा बंध टूटा और दूसरा नया सिग्मा बंध बन गया है तो संकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसके विपरीत हम जब विलोपन अभिक्रियाएं और आपके योगात्मक अभिक्रिया बढ़ेंगे वहां पे कार्बन के संतुलन में क्या आ गया, आपके अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो गई। ये समूह का प्रतिस्थापन होगा, सिग्मा बन टूटेगा, नया सिग्मा बन बन जाएगा, संतुलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और इसके अभिकर्मों की प्रकृति के आधार पर अभिकर्मकों की प्रकृति के आधार पर ये तीन प्रकार की अभिक्रिया है। अभिकर्मकों की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। जैसे कि मैंने ऊपर लिख लिया है आपके, एक तो कौन सा हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। एक हो जाएगी आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरी आपके हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। सबसे पहले मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। इसमें क्या होगा, ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो प्रतिस्थापन तो हो गया होगा। यदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मुक्त मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं किस श्रेणी में आ जाएगी आपके, इस प्रकार की अभिक्रियाएं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यदि क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तीनों बट रहे हैं, तो यदि मुक्त मूलक के द्वारा यदि प्रतिस्थापन हो गया तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस श्रेणी में चली जाएगी, आपके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की श्रेणी में चली जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे CH4 प्लस Br। तो ये ध्यान रखना है हमेशा ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, प्रकाश की उपस्थिति में या फिर हाई टेम्परेचर पर होगी। या तो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश को H से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हाई टेम्परेचर पर ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। कौन सी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इससे CH3Br यहाँ जुड़ जाएगा और साथ में बनेगा आपके H3Br। ठीक है, और एग्जांपल में लूँ तो जैसे मैंने ये बेंजीन वाला एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे टोलूइन ले लिया और यहाँ पे Br2 को यदि जोड़ना है वापस वही H न्यू, और या फिर हम हाई टेम्परेचर लेंगे, अपना क्या बन जाएगा
ये बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा HBr। ठीक है, तो इसमें देखो हाइड्रोजन निकला और क्या जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया। इसमें भी हाइड्रोजन निकला और ब्रोमीन जुड़ गया। कहने का मतलब एक समूह जुड़ा और दूसरा समूह क्या हो गया, निकल गया। संकरण में भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले भी इसका संकरण sp3 था, अभी भी इसका संकरण क्या रह गया है, sp3। इस कार्बन का भी संकरण यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे भी कितना है, sp3 है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने पहले ही देख लिया कि एक सिग्मा बंध टूटेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक सिग्मा बंध टूटेगा और नया सिग्मा बंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसमें भी एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक सिग्मा बंध टूटेगा और नया ब्रोमीन यहाँ पे सिग्मा बंध द्वारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सारी शर्तें अपनी इन अभिक्रियाओं में आप देख सकते हो भाई, एक समूह का दूसरे समूह के द्वारा क्या होता है, सबसे पहली बात तो प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे ब्रोमीन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया, हाइड्रोजन के द्वारा हो गया। इसमें भी ब्रोमीन का हाइड्रोजन के द्वारा। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि एक सिग्मा बंध टूटता है और नया सिग्मा बंध बन जाता है। तो देखो हाइड्रोजन जब निकलेगा तो सिग्मा बंध से ही जुड़ा हुआ है वो टूट जाएगा, यहाँ पे नया सिग्मा बंध बन गया। इसमें भी देखो सिग्मा बंध था, सिग्मा बंध एक लाइन में लिखा है कि भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पे भी क्या था, sp3 संकरण है, यहाँ पे भी sp3 संकरण, यहाँ पे भी sp3 संकरण है, तो यहाँ पे भी sp3 संकरण। अब इसके हम मैकेनिज्म को हम देखेंगे कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, क्रियाविधि को हम देखेंगे कि भाई कौन सी क्रियाविधि द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अभी हम देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एग्जांपल ले लिया, जैसे CH4 और Cl2 का ले लिया, इसके साथ मैंने कर ली अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको बन गया CH3Cl प्लस HCl और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कैसे, इसके तीन अलग अलग स्टेप होंगे। पहला स्टेप मैं लिख रहा हूँ श्रृंखला प्रारंभन पर, श्रृंखला प्रारंभन चैन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभ पद। अब श्रृंखला प्रारंभ पद में क्या होगा, देखो श्रृंखला प्रारंभ पद में क्या होगा कि भाई Cl2 जो है अपना ये है, ऐसे का Cl2, ये Cl2 क्या होगा, H म्यू के प्रेजेंट में क्या होगा, एक क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा और दूसरा क्या बन जाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक। ये हमने पढ़ रखा है भाई मुक्त मूलक कैसे बनते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने आगे वाली क्लासों में देख लेंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपके पहला स्टेप श्रृंखला प्रारंभन। दूसरा होगा श्रृंखला संचरण, चैन प्रोपगेशन स्टेप, चैन प्रोपगेशन स्टेप। इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। तो अब देखो आपने यहाँ पे CH4 लिया है, तो ये CH4 को, ये जो अपना मुक्त मूलक क्लोरीन बना है, ये इस CH4 को उत्प्रेरित करेगा मुक्त मूलक बनाने के लिए। तो CH4 को जब उत्प्रेरित करेगा तो क्या होगा, तो देखो CH4 से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे बनेगा CH3 मुक्त मूलक और बाद में बनेगा, तो एक देखो यहाँ से एक तो बनेगा CH3 मुक्त मूलक, ये बनेगा हाइड्रोजन मुक्त मूलक आपके बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक शेल तो यहाँ जुड़ जाएगा और एक शेल और बचा था वो कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लो, हाइड्रोजन जो निकलेगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो क्या बच जाएगा आपके CH3 मुक्त मूलक और आपके क्लोरीन है तो हाइड्रोजन जो निकलेगा वो HCl के रूप में आपके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आगे और क्या होगा, अभी जो मुक्त मूलक बचा है ये बच गया, ये आगे क्या करेगा CH3, आगे वाला जो भी आपके Cl2 है उसके साथ जुड़ेगा, Cl2 के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा CH3 Cl बना देगा और अपने पीछे क्या बच गया वापस Cl मुक्त मूलक। ये हो गए दो स्टेप। पहले स्टेप में क्या हो रहा था, क्लोरीन मुक्त मूलक बन रहे थे, फिर क्लोरीन मुक्त मूलक इसको मेथेन को
क्लोरीन क्या करेगा, इससे जाके जुड़ जाएगा। तो एक क्लोरीन तो इसके ऊपर जुड़ गया और पीछे दूसरा क्लोरीन मूलक बच गया। ये दो स्टेप। तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप होगा आपके श्रृंखला समापन। श्रृंखला चेन टर्मिनेशन, ठीक है। श्रृंखला समापन। श्रृंखला समापन में क्या होगा, देखें ये जो अपने क्लोरीन और CH3 ये बने हुए ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे मैं लिखूं CH3 मुक्त मूलक बना तो CH3 मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, CH3 और CH3 बन जाएगा। और Cl मुक्त मूलक क्या करेगा, Cl मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाएगा और Cl2 बना देगा। और क्या हो सकता है, CH3 मुक्त मूलक क्या होगा, Cl मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मुक्त मूलक यहाँ जुड़ के वापस ये बना देंगे तो लास्ट में जाकर अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यदि ये स्टेप नहीं लेते हैं तो लगातार अभिक्रिया क्या होती जाती जाएगी, आपके चलती ही रहेगी। ठीक है, ये भी आपके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी हम देखेंगे मुक्त मूलक के बाद में हम देखेंगे नाभिक संयुग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया आपके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया आपके। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरे हम लेंगे दूसरे अभिक्रिया लेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, देखो यदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन्स में द्वारा होता है, द्वारा होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन शनि के द्वारा हो रहा है तो इस प्रकार की अभिक्रिया किसकी श्रेणी में आएगी, आपके इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन की श्रेणी में आएगी। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लिख लूं, ये R लिखूं, ये आपके मैं लिख रहा हूं लिविंग ग्रुप। ठीक है, Lg लिखो, इसका मतलब ये निकलने वाला ग्रुप लिविंग, आप कहते हैं ये लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाए, यहाँ पे कोई और समूह आगे जुड़ जाए। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये हो जाएगा आपके लिविंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो यहाँ पे कोई नहीं कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, इसको छोड़ लो, जरूरत नहीं, बाकी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, आपके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें तो ये अभिक्रिया किसकी विशिष्ट अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया किसमें होती है,
एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षण विधि। ठीक है, जैसे देखते हैं अपन कोई भी एग्जांपल एरोमेटिक यौगिकों का एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रो है ना, एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन, रेडियम। यहाँ पे मैंने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही जुड़े हुए थे, कोई भी ले लिया तो साथ में जुड़े हुए वैसे। तो यहाँ से यदि हाइड्रोजन निकल जाए और क्या जुड़ जाए आपके इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ जाए, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाए, तो हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो इस प्रकार का प्रतिस्थापन क्या हो गया आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे, और इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। तो एक समूह जुड़ा और एक समूह निकला, लेकिन प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया किसकी श्रेणी में आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस श्रेणी में आएगी। इसकी मैकेनिज्म की भी हम बात करें तो मैकेनिज्म क्या होगा इसका, वो देख लेते हैं। मैकेनिज्म हम देखें तो पहला स्टेप में तो जैसे ये था अपना, तो बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे में अपन देखते हैं यहाँ पे कहीं से भी, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन पे जाके क्या जुड़ जाएगा आपके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ये, तो इस पे क्या आ जाएगा भाई, प्लस आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे जुड़ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ये इधर जुड़ जाएगा तो पीछे वाले में क्या आएगा, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो जैसे ये यहाँ पे, तो ये यहाँ से जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, आपके ये बनेगा। और साथ में आप क्या बना, न्यूक्लियोफाइल आपके साथ में है। ठीक है, इस सभी क्रिया में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखो इसमें भी क्या हो सकता है, अनुनाद हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखो इसमें यदि अनुनाद की बात करो, जैसे इसकी बात करो तो ये है, और प्लस कहाँ पे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो अब इसका देखो ऐसे हो सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो देखो इसके बाद में कैसी बनेगी, इसके अनुनादित रचना आके यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब क्या बचा आपके, ये यदि और आगे बढ़ना करो तो ये इधर हो जाएगा, और आगे बात करो तो देखो इधर लिख लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये हाइड्रोजन है, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पॉजिटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव का ट्रांसफर पूरी रिंग पे हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव का ट्रांसफर कहां पे हो रहा है, पूरी रिंग पे हो रहा है। तो पूरी रिंग पे होने के कारण इसको मैं शामिल रूप से ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको शामिल रूप से मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं भाई कि पूरी रिंग को ऐसे लिख के मैं पॉजिटिव कर दूं, क्योंकि अनुनाद के कारण पॉजिटिव का जो है ट्रांसफर सभी जगह हो रहा है, इसलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये हो गया, ये यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा क्या होगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा
फिर इधर हो जाएगा, शिफ्टिंग क्या हो जाएगी वापस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इधर ये जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वापस अपने क्या बन गया, ये बन गया और ये बन गया आपके न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या जुड़ गया आपके हाइड्रोजन। ये अभिक्रिया इस प्रकार से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो चीजें पढ़ी हमने, सुधार से वापस देख लेते हैं एक बार क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि किसी भी अभिक्रिया में एक समूह जुड़ेगा और दूसरा समूह क्या होगा बाहर निकलेगा, मतलब एक समूह का प्रतिस्थापन दूसरे समूह के द्वारा हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, एक सिग्मा बंध टूटेगा और नया सिग्मा बंध बनेगा एक ही, और चूंकि एक सिग्मा बंध बन के नया सिग्मा बंध ही बन रहा है उसी जगह पे, तो संक्रमण पे कोई भी फर्क अभिक्रिया के दौरान कार्बोकेटायन पर कार्बन पर संक्रमण पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अभिकर्मकों की प्रतिक्रिया के आधार पर हमने तीन भागों में बांटा था, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। सबसे पहले हमने मुक्त मूलक प्रतिस्थापन पढ़ा। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में क्या होता है कि अभिकर्मक कौन से हो जाता है इसमें, मुक्त मूलक, मतलब प्रतिस्थापन यदि मुक्त मूलक के द्वारा हो रहा है तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी किस श्रेणी में चले जाएगी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की श्रेणी में चली जाएगी। दूसरी हमने पढ़ी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। यदि ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिनमें प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा दूसरे समूह का क्या हो रहा है प्रतिस्थापन हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया इसमें चली जाएगी इलेक्ट्रॉन स्नेही में। और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिलाक्षणिक रूप से किसकी अभिक्रिया है, ये अपने एरोमेटिक जो कि क्या है अपने अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं वापस 30 के अपने बचे हैं। नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए जैसे फ्री रेडिकल में क्या हो रहा था कि अभिकर्मक कौन सा था, फ्री रेडिकल, और उसके द्वारा क्या हो रहा था प्रतिस्थापन हो रहा था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होगा कि जो प्रतिस्थापन होगा वो किसके द्वारा होगा, नाभिक स्नेही के द्वारा होगा। नाभिक स्नेही कितने प्रकार से होगी, SN1 अभिक्रिया होगी और SN2 अभिक्रिया, दो प्रकार की अभिक्रिया होगी, ठीक है। डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।